जय श्री महाकाल दोस्तों। सीएसएस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। सीएसएस सीरीज का यह पहला लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि सीएसएस क्या होता है और सीएसएस का कोड हम कितने टाइप से लिख पाएंगे, कितने टाइप से लिखा जाता है, और सीएसएस का स्टाइल कैसे करते हैं, और इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सीएसएस क्या है? पहला, सीएसएस का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। इसका इस्तेमाल हम डिज़ाइनिंग पर्पस से करते हैं। यह HTML वेबसाइट को, वेब पेजेस को आकर्षित और सुंदर बना देता है। एंड इस CSS का डेवलप 1996 में हैंकन वियम ली ने विकसित किया था। तो ये हैंकन वियम ली हैं। अब ये देखेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं CSS का, यानी हम CSS को कितने टाइप से स्टाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप से हम CSS को स्टाइल कर सकते हैं। पहला इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल या एम्बेडेड CSS, और तीसरा एक्सटर्नल CSS। एक एक करके हम डीपली समझेंगे। पहला इनलाइन CSS क्या होता है? इनलाइन CSS HTML टैग्स के अंदर ही किया जाता है, बट इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, दिस इज ए पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके कलर रेड किए हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंटरनल CSS क्या होता है। इंटरनल CSS बेसिकली स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना इंटरनल CSS नहीं लिखा जा सकता है। और वो जो स्टाइल टैग है उसे हम हेड के अंदर ही लिखते हैं। जैसे ये एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हेड के अंदर हमने क्या स्टाइल टैग का यूज़ किया और बैकग्राउंड में कलर ब्लू दिया। और किसके लिए दिया? तो H1 के लिए भी दिया। तो ये H1 जो है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ किया, और उसके बाद बॉडी के अंदर में हमने जो भी H1 पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, उसको हम कलरफुल बना सकते हैं इंटरनल CSS यूज़ करके। एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS क्या होता है, इसको देखते हैं। एक्सटर्नल CSS का मतलब ही है कि हम, इसका फाइल अलग होता है, यानी सेम ही वेब पेजेस में होता है, बट अलग से फाइल सेव करते हैं। उस फाइल का एक्सटेंशन .css देना होता है, और उस स्टाइल CSS को हम अपने किसी भी पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, और हमने एक्सटर्नल स्टाइल .css फाइल एक रखा है अलग से, उसको हमने इसमें लिंक कर दिया अपने पेजेस में। लिंक rel = डबल कॉलन के अंदर स्टाइल शीट href, और href में वो फाइल का हमने पाथ दे दिया, यानी इस फाइल का नाम एक्सटर्नल स्टाइल है, और .css क्या उसका एक्सटेंशन है। तो हमने अलग फाइल सेव किया, और अपने वेब पेजेस में जिस पेज में हमें स्टाइल करना है उसे हम लिंक कर सकते हैं, और एक्सटर्नल फाइल में चेंजेस करेंगे और इसमें चेंजेस होगा। तो इस तरीके से हम 3 टाइप से CSS को स्टाइल कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो चुका होगा। आगे और भी डिटेल्स में हम सीखेंगे CSS को। तो ऐसे ही बना रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीक़ा से मदद किया जाएगा। थैंक यू।